हाँ भी जरूर लो। स्वागत है आप सभी का। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंसर्शन ऑफ आरडीएनए डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। अभी तक हमने प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने की मैकेनिज्म देख ली थी। आज जो हमें देखना है वो है जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल एंड डायरेक्ट मेथड को हमें डिस्कस करना है। तो किस तरीके से हम एनिमल के अंदर जीन ट्रांसफर कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा। उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड की भी देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए बेटे हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस एज वेक्टर। वेक्टर के तौर पे हम एनिमल में जीन अगर भेजना चाहते हैं तो हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। करते क्या है, जो रेट्रोवायरस है उसके साथ हमारे डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं और डिजायर्ड जीन को जोड़ करके इसे हम इंफेक्ट करवाते हैं एनिमल सेल को। और और ये जो रेट्रोवायरस हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये यूज कर रहे हैं कैसा, डिसआर्म्ड वायरस है। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस मतलब ये इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा। इन्फेक्शन कोज करने वाले जीन को हमने हटा दिया। इन्फेक्शन जो करवाएंगे हम, इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल, कि जिस भी सेल के अंदर भेजना है उसको इन्फेक्ट करवाएंगे। अब एनिमल सेल के अंदर जो इसका इन्फेक्शन करवाते हैं वो एनिमल सेल जो हम यूज करते हैं बेटा, इन जनरल जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यूज करते हैं एनिमल की। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज और जाइगोट, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज और जाइगोट को यूज करते हैं ताकि उसकी एक सेल में जाए तो आने वाली जनरेशन के अंदर हर सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन पहुंचे। और हर सेल के अंदर जब एडल्ट होगा तो उसके हर सेल के अंदर हमारा जीन मौजूद होगा। सबसे पहली बार तैयार किया था ट्रांसजेनिक माउस। ट्रांसजेनिक माउस, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल, इसको सुपर माउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नॉर्मल माउस के अंदर जीन ट्रांसफर किया था। ये जो नॉर्मल माउस था उसके अंदर हमने बोले तो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन, जीएच जीन, जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जीन को इसके अंदर भेज करके हमें हमने ट्रांसजेनिक माउस बनाया था। और इसका साइज पहले के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया था, साइज डबल हो गया था। इसलिए इसको नाम देते हैं अपन सुपर माउस। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट अगर आपसे कोई पूछे तो लिख लेना टोबैको। टोबैको प्लांट है पहला ट्रांसजेनिक प्लांट। आगे एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिएगा बेटा, यहीं से यहाँ पे एक, आपको तो हो सकता है डाउट ना आए बच्चों को, बट मुझे एक चीज़ का डाउट है और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीट में ऐसा पूछेगा नहीं, ऐसा पूछने का मतलब है कि वो हाई लेवल का पेपर बन रहा है बेटा, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इतना सब कुछ आपने मोलिकुलर पढ़ा है, बायोटेक पढ़ा है। हम कह रहे हैं रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं। रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं, इसके साथ डिजायर्ड जीन को जोड़ रहे हैं। बेटा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर रेट्रोवायरस तो आरएनए वायरस होता है। रेट्रोवायरस तो एक आरएनए वायरस होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और हमें जोड़ना है डिजायर्ड जीन। तो हाउ इज इट पॉसिबल to link a desired gene with RNA and transfer into the animal cell? How is it possible? यहाँ पर आरएनए के साथ डिजायर्ड जीन कैसे हम जोड़ रहे हैं? आरएनए के साथ बेटा हम डिजायर्ड जीन नहीं जोड़ रहे हैं। अभी चलिएगा मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ हम कैसे इसको यूज करते हैं। होता क्या है, जस्ट ये मान के चलना, सिर्फ आपके ज्ञान की बात, नॉलेज के लिए सिर्फ, इतना पूछेगा नहीं। करते क्या है यहाँ पर, सबसे पहले बेटा जो रेट्रोवायरस होता है इसे यूज करते हैं। रेट्रोवायरस से लैब के अंदर, शॉर्टकट बता रहा हूँ सिंपल तरीके से, लैब के अंदर इसके जो आरएनए बेटा, आरएनए से बनाते हैं सीडीएनए। ये बन गया आरएनए से सीडीएनए, प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू सीडीएनए बन जाएगा। तो आरएनए से क्या बन गया, सीडीएनए। अब बेटा इसमें से हार्मफुल जीन रिमूव्ड, इसके डिजीज कॉजिंग जीन जो है, हार्मफुल जीन है, उनको हटा दिया जाएगा। बोले तो इसको बना दिया जाएगा डिस आर्म्ड वायरल डीएनए।
वायरस का आरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना दिया, है तो वायरस का डीएनए बेटा। इसमें से हार्मफुल जीन को रिमूव कर दिया और ये बन चुका है डिसआर्म्ड, इस ये बन चुका है डिसआर्म्ड वायरल डीएनए, मतलब ये डिजीज कोज नहीं करेगा। अब ये डिजीज कोज नहीं करने वाला, अब हमें क्या करना है, ये जो वायरल डिसआर्म्ड वायरल डीएनए है बेटा, जो डिजीज कोज नहीं करने वाला है, इसके साथ डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे। ध्यान से, प्रोसेस समझ में नहीं, बहुत इजी है, टफ नहीं है, सब कुछ आता है आपको। डिसआर्म्ड वायरल डीएनए होगा, इसके साथ डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे। अब ये जो डीएनए बना है वायरस का, इस वायरस के डीएनए आगे जाके एनिमल की कुछ मॉडिफाइड सेल होती है जिन्हें हम पैकेजिंग सेल कहते हैं, इन्हें हम पैकेजिंग सेल कहते हैं। कोशिश करना समझने की, ये पैकेजिंग सेल का काम होता है इन वायरस के लिए प्रोटीन बनाना। डीएनए इसके अंदर भेज दिया और इसके अंदर ये सेल इसको वायरल प्रोटीन बना के देगी। वो वायरल प्रोटीन बना के देगी तो वायरस के प्रोटीन कोड बन जाएंगे, और इन वायरस के प्रोटीन कोड के अंदर ये वायरल डीएनए, वायरस का जो प्रोटीन कोड ये बना के देगी, और ये जो वायरल डीएनए है, इस वायरल डीएनए से ये इस पैकेजिंग सेल के अंदर फॉर्मेशन किया जाएगा बेटा आरएनए का। जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। बताइएगा, ये जो आरएनए बना है, डीएनए से क्या बना है, आरएनए। तो बेटा इस डीएनए से जो आरएनए बनाया गया है, तो इस डीएनए के पास हमारे जीन की इंफॉर्मेशन भी है। सॉरी, इस वायरल डीएनए के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन भी है। तो इससे बनने वाला जो आरएनए होगा, इससे बनने वाला जो आरएनए होगा बेटा, उस आरएनए के पास अगर देखें तो हमारा, इस आरएनए के पास हमारे आरएनए की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वायरल जो डीएनए है, इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है कि नहीं है, डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया हमने। तो अब जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा ये, अगर अंदर आरएनए बनाएगा, तो इस आरएनए के अंदर भी हमारे डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है कि नहीं, बोलना यार। डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है आरएनए का। अब इस आरएनए की पैकेजिंग हो जाएगी इसके अंदर, बोले तो ये लो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यहाँ पे आरएनए इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्फेक्शन करवाएंगे एनिमल सेल को। बोल भाई, इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल का इन्फेक्शन करवाएंगे जाइगोट या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। अब ये आरएनए पे जाएगा एनिमल सेल के अंदर, कोशिश करना बेटा जितना समझ में आ जाए। एनिमल सेल के अंदर आरएनए गया, जाते ही लगाएगा, वो खुद नेचुरली करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या बना देगा, डीएनए। और इस डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ विद इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से होस्ट के डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट कर देगा। और अगर ये मान लेते हैं जाइगोट सेल है, तो जाइगोट सेल के अंदर डीएनए के साथ इंसर्ट हो चुका है। अब जाइगोट 1 से 2 4 8 16 32 सेल बढ़ती जाएगी, हर सेल के अंदर डिजायर्ड जीन हमारा पहुंच चुका होगा। शायद आपको समझ में आया होगा। रेट्रोवायरस को लैब के अंदर हम पहले इससे आरएनए सेपरेट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके सीडीएनए बनाते हैं। हार्मफुल जीन को हटा दिया, मतलब इसको डिसआर्म बना दिया। डिसआर्म जीन के साथ हमारे डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे। जो वायरल डीएनए बेटा, इसको कुछ मॉडिफाइड एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल की सेल्स होती है, क्योंकि एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर वायरल डीएनए को हम भेजेंगे। साथ में ये एनिमल की सेल जो है इन्हें वायरल प्रोटीन बना के देगी, और वायरल डीएनए से उस सेल्स के अंदर क्या बनेगा, आरएनए। तो उसके अंदर बनने वाला प्रोटीन और आरएनए को असेंबल किया जाएगा, तो ये बन जाएंगे बेटा वापिस से रेट्रोवायरस। बट ये रेट्रोवायरस कैसे है, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। कैसे है, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। अब इन्फेक्शन करवाएंगे एनिमल सेल का, अब आगे का काम ये अपने आप कर देगा। तो ये एक तरीका है एनिमल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने का। शायद आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर की जो डायरेक्ट मेथड है वो है वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे वेक्टर का यूज नहीं कर रहे। तो बेटा ये होती है लेस सक्सेसफुल, लेस सक्सेसफुल बेटा, मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड, आसान नहीं है, नाम में आसान है, बट ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ वेक्टर का यूज नहीं करते। वेक्टर का यूज करने से क्या, जैसे रेट्रोवायरस ने अपना काम खुद कर दिया, होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ दिया। अब हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में क्या करेंगे, डायरेक्ट जीन को भेजते हैं। जरूरी नहीं है वो होस्ट के डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट हो या ना हो, सक्सेस रेट बहुत ही इसकी कम होती है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड नहीं, इनडायरेक्ट मेथड ज्यादातर यूज करते हैं। एनिमल के लिए अपने जीन ट्रांसफर के डायरेक्ट मेथड में माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन मेथड, ये 3 नाम आप ध्यान रखेंगे। एक केमिकल मीडिएटेड भी है और लिपोसोमल मेथड भी है, नहीं याद करने इनको। हम बात करें माइक्रो इंजेक्शन की, जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है बेटा,
माइक्रो इंजेक्शन मेथड ये बेटा बेस्ट फॉर एनिमल सेल। फटाफट सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, एनिमल सेल के लिए बेस्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ये होल्डिंग पिपेट दे रखी है, यहाँ पर बेटा वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम के अंदर हमने यहाँ पर एनिमल सेल को होल्ड कर रखा है, एक नहीं है बहुत सारी सेल होगी, और इसी एनिमल सेल को वैक्यूम के अंदर होल्ड कर रखा है, वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, वैक्यूम के अंदर हमने होल्ड कर रखा है। और ये सेल जो हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से हम देख पा रहे हैं, बाकी नेक्ड आई से हमें सेल नहीं दिखाई दे रही है। एक मशीन होती है, इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर सेल रखी हुई है, और वैक्यूम के अंदर उन सेल को होल्ड किया हुआ है, और जहां से होल्ड किया हुआ है इसी को कहते हैं होल्डिंग पिपेट, जो वैक्यूम प्रेशर की मदद से इनको होल्ड रख रही है। यहाँ पर है ये माइक्रो इंजेक्शन निडल विद फॉरेन डीएनए। ये जो निडल होती है, जो माइक्रो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, इसकी निडल जो है इसे कहते हैं माइक्रो पिपेट। ये सुई नहीं है, बस डायग्राम ऐसा बना रखा है, इसे माइक्रो पिपेट कहते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट हमने जीन भेज दिया, और इस जीन को डायरेक्ट भेज रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। सिंपल याद रखें, इंजेक्शन लगा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर लगाएंगे, डायरेक्ट डिजायर्ड जीन को भेज देंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड है। प्लांट सेल के लिए नहीं, बेस्ट किसके लिए, एनिमल सेल के लिए। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सेल वॉल नहीं होती, इजीली इंजेक्शन लग जाएगा। प्लांट की सेल होगी तो सर क्या होगा, सेल वॉल होगी, सुई टूट सकती है। याद करने का तरीका बोला है बेटा, कोई साइंस नहीं है ना, जस्ट याद करने के हिसाब से बताया। एनिमल सेल के लिए सबसे बेस्ट है, पहले एनिमल सेल को हम वैक्यूम के अंदर इनको होल्ड करेंगे ताकि एक जगह ये फिक्स रह सके। ये डायग्राम जो अपन को ऑब्जर्व हो रहा है, उस मशीन का हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखते रहते हैं, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते देखते उसी सेल के अंदर माइक्रोपिपेट बोले तो इसकी जो नीडल होती है, इसको अप टू न्यूक्लियस पेनिट्रेट करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं। सक्सेस रेट की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिजायर्ड जीन चला तो जाएगा, बट होस्ट सेल के साथ ये इंटीग्रेट हुए जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट जीन को भेजा है इसलिए वेक्टरलेस है, डिजायर्ड जीन को भेजा इसलिए वेक्टरलेस है। बट ध्यान रखना, इस माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्ट आरडीएनए भी हम भेज सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी भेज सकते हैं, किसी प्लाज्मिड वगैरह को भी प्लांट के सेल में भेजा जा सकता है। एनसीईआरटी भेजती है माइक्रो इंजेक्शन में आरडीएनए को। बाकी इन जनरल वेक्टरलेस माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं अपन डिजायर्ड जीन को भेजना, बट एनसीईआरटी आरडीएनए को भेज रही है, डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर रही है। तो हम आरडीएनए भी भेज सकते हैं। अगर किसी अदर सेल में यूज करें, किसी प्लाज्मिड वगैरह को भेजना हो, तो एनिमल सेल के लिए प्लाज्मिड यूज नहीं करते, प्लाज्मिड यूज नहीं करते। जिनमें भेजना हो तो उनकी सेल वॉल को हटा के उनके अंदर डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन से हम प्लाज्मिड भी भेज सकते हैं। तो एनसीईआरटी आरडीएनए को भेज रही है, तो सिंपल याद रखना, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए बेस्ट है। इसके बाद बेटा प्लांट के लिए है जीन गन मेथड। जीन गन, बायोलिस्टिक, बायोलिपिस्टिक नहीं भाई, बायोलिस्टिक गन या पार्टिकल गन मेथड भी कहते हैं। सिंपल याद रखेंगे, गन मेथड जो यूज कर रहे हैं वो प्लांट सेल के लिए बेस्ट है, प्लांट सेल के लिए सबसे बेस्ट है। प्लांट सेल में हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये आपके सामने दिख रही है जीन गन, डायग्राम जो दिख रहा है वो जीन गन का है बेटा। इसके अंदर गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड कुछ गोलियां होती है। जैसे अगर मान लेते हैं ये बेटा गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन को यूज करते हैं। और बेटा ये जो गोल्ड और टंगस्टन है, इनके चारों तरफ, गोल्ड और टंगस्टन के चारों तरफ डिजायर्ड जीन की कोटिंग की जाती है। गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डिजायर्ड डीएनए। और बेटा ये जो गोलियां बनी हैं, बुलेट जो बनी है, इन्हें कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, जो गोल्ड और टंगस्टन की जो बुलेट हमने बनाई है इन्हें कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल। और इन, ध्यान रखना, इन बुलेट के बाहर की तरफ डीएनए है, अंदर नहीं है। इन बुलेट के बाहर की तरफ डीएनए है, अंदर क्या है, ये गोल्ड और टंगस्टन में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इनर्ट मेटल है ताकि किसी तरीके की कोई भी रिएक्शन ना हो। तो गोल्ड और टंगस्टन के चारों तरफ डिजायर्ड जीन को लपेटेंगे और बनाएंगे बुलेट, जिसे माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और बहुत सारी माइक्रो प्रोजेक्टाइल को इस जीन गन के अंदर लोड करके एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी प्लांट सेल्स को रख करके यहाँ पर इसका बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इसके ऊपर गोलियां चलवाते हैं। बेस्ट है प्लांट सेल के लिए। सिंपल याद रखना, सेल वॉल है तो बंदूक चाहिए, जीन गन, बायोलिस्टिक गन बेस्ट है प्लांट सेल के लिए। तो जीन ट्रांसफर प्लांट सेल के अंदर करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए अभी इतना ही पढ़िएगा आप, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है उसमें क्या करते हैं, जस्ट नाम सुन लेना। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के अंदर क्या करेंगे, ये मेनली अपन बैक्टीरिया की सेल को यूज कर सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर कल्चर मीडियम के अंदर बफर सॉल्यूशन में डाल के सेल्स को डालकर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं मिलीवोल्ट का, ताकि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांजिएंट पोर हो जाए।
बाहर की तरफ सेल वॉल है, सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइसोजाइम यूज करेंगे, जिससे सेल वॉल में पोर हो जाएंगे और साथ में इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ताकि मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांजिएंट पोर हो जाए, और जैसे ही ट्रांजिएंट पोर होगा तो साथ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर हो सकता है, या कोई आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोई प्लाज्मिड भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जस्ट लाइक हीट शॉक मेथड। तो हीट शॉक मेथड को डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में भी यूज कर सकते हैं, लिख लेना बेटा। और हीट शॉक मेथड को हम इनडायरेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में करेंगे तो डिजायर्ड जीन को डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट यूज करेंगे तो आरडीएनए को प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेंगे, और डायरेक्ट में यूज करेंगे तो डिजायर्ड जीन को डायरेक्ट भेजेंगे। तो हीट शॉक मेथड दोनों में काउंट हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में। और जैसे हीट शॉक मेथड है उसी तरीके से इलेक्ट्रोपोरेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देके मेम्ब्रेन में ट्रांजिट पोर करते हैं, जिससे या तो डिजायर्ड जीन डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड हो जाएगी, या आरडीएनए को भेज सकते हैं। क्लियर है, इतना सा आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं रिकॉम्बिनेंट का। आज तक अभी हमने सिर्फ तैयार किया है कि कर क्या रहे हैं, कल वो तैयार करने वाले जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में तो ये सब भी आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो वाला पोर्शन है। मिलते ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।